प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम कक्षा 8 का तीसरा अध्याय संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तंतु क्या है। तंतु अर्थात यह एक तंतु होता है जो प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों का बना एक पतला तागा है जो विशेष रूप से कपड़ा या रस्सी बनाने के काम आता है। तो आइए बात करते हैं रेशों के प्रकार की। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि हमने कक्षा 6 और कक्षा 7 में भी तंतुओं के बारे में पढ़ा था। रेशों को हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला प्राकृतिक रेशे व संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशों को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। प्राकृतिक रेशे, तो रेशों के प्रकार, पहला प्रकार है प्राकृतिक रेशे और दूसरा प्रकार है संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे वे रेशे जो पौधों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। पौधों से प्राप्त रेशों को पादप तंतु व जंतुओं से प्राप्त रेशों को जांतव तंतु कहते हैं। कुछ प्रमुख पादप तंतु हैं हमारे पास, जैसे रुई व जूट। रुई जो हमें कपास से मिलती है, जूट जो हमें पटसन से मिलती है। दूसरी तरफ जंतुओं से प्राप्त रेशों को जांतव रेशे या जांतव तंतु कहते हैं। जंतुओं से हमें निम्न रेशे प्राप्त होते हैं: ऊन व रेशम। ऊन देने वाले जंतु जैसे याक, भेड़। रेशम हमें रेशम कीट से प्राप्त होता है। दूसरे तरह के रेशे हैं हमारे पास संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। इन चित्रों के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक बनाने के लिए किस तरह के रेशों का इस्तेमाल होता है। जैसे नाइलॉन, नाइलॉन पैराशूट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि यह एक बहुत ही प्रबल रेशा है। रेयॉन से हम कालीन बना सकते हैं। पॉलिएस्टर से हम विभिन्न कपड़े बना सकते हैं, विभिन्न आकर्षित ड्रेसेस बना सकते हैं। और एक्रेलिक से हम ऊनी कपड़े बनाते हैं। एक्रेलिक ऊन के समान संश्लेषित रेशा होता है। तो आइए अब विस्तार में बात करते हैं संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं, क्योंकि यह हमारे पाठ का प्रमुख भाग है। संश्लेषित रेशे, संश्लेषित रेशे ये मानव निर्मित होते हैं, जिन्हें मानव निर्मित, सिंथेटिक या कृत्रिम रेशे कहा जाता है। तो संश्लेषित रेशों को कृत्रिम रेशे भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें मनुष्य द्वारा रसायनों के उपयोग से बनाया जाता है, जैसे रेयॉन, नाइलॉन, एक्रेलिक इत्यादि। संश्लेषित रेशे बड़ी श्रृंखला के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले रसायनों की छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं। गठित श्रृंखला को बहुलक कहते हैं। सिंथेटिक एक शब्द से बना है जिसे कहते हैं पॉलीमर। बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और मर। पॉली मीन्स, पॉली का अर्थ है कई और मेर का मतलब है इकाइयां। अर्थात संश्लेषित रेशे कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपकी माला, एक माला में बहुत सारे मोती होते हैं। ये मोती संश्लेषित रेशे की छोटी इकाइयों के समान है, और जब हम इन्हें इकट्ठा कर देते हैं तो यह एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम बहुलक कहते हैं। और बहुलक मिलके संश्लेषित रेशों का
निर्माण करते हैं। जैसे प्रकृति में पॉलीमर पाए जाते हैं, उदाहरण के रूप में कपास। कपास एक बहुलक है जिसे सेलुलोज कहा जाता है, और यह सेलुलोज बड़ी बड़ी संख्या में छोटी छोटी ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बना होता है। जैसे ग्लूकोज की एक इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, इसी तरह से कई इकाइयां मिलकर एक बहुलक का निर्माण करती हैं, और उस बहुलक का नाम है सेलुलोज। संश्लेषित रेशे। हम संश्लेषित रेशों को प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं? तो आइए कुछ कारण बताएं जिसकी वजह से हम यह जान सकते हैं कि संश्लेषित रेशों को हम प्राकृतिक रेशों से अधिक पसंद क्यों करते हैं। तो संश्लेषित रेशों में यह प्रमुख गुण होते हैं। सबसे पहला गुण, यह बहुत मजबूत होते हैं, यह हल्के होते हैं, चमकदार होते हैं, और इन्हें धोना बहुत ही आसान होता है। इनमें सूती कपड़ों जैसे सिलवटें नहीं पड़ती, यह कीट पतंगों से सुरक्षित होते हैं, यह सस्ते होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, व अधिक टिकाऊ होते हैं। तो हमने इस कक्षा में पढ़ा कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, इन्हें कैसे निर्मित किया जाता है, इनके विभिन्न प्रकार कौन से हैं, और इनके गुण कौन से हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। तो चलिए बात करते हैं अब कुछ प्रश्नों की। ये प्रश्न, आप इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये आज के कक्षा का अभ्यास है। आशा करती हूँ आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। धन्यवाद।